मिलेंगे या नहीं? मिलेंगे। ऐसों का भी बाप। क्योंकि उसमें वो आत्मा भी संगम युग में लंबे समय तक पार्ट बजाती है, जो वासुकी नाग कहा जाता है। कौन है वासुकी नाग? कौन से अंग में दिखाते हैं? गले में। गले पड़ गया। क्या? वासुकी, वसु का बच्चा वासुकी, ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण। ऐसे ही भागवत और महाभारत में वसुदेव का बच्चा वासुदेव। कृष्ण को दिखाया है। वास्तव में वो सृष्टि का पहला पत्ता वासुदेव नहीं, ये संगम युग की यादगार है। शिव है वसुदेव। वसु माने धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला वसुदेव। उसका बच्चा है वासुदेव कृष्ण। संगम युगी कृष्ण। कब तक है? कृष्ण तो बच्चे का नाम है। उस मनुष्य तन में जो गले पड़ा हुआ नाग के रूप में है, वो कब तक बच्चे के रूप में है? जब तक ना समझ है तब तक, कि समझदार होने के बाद भी है? ना समझ है तब तक। बाद में वो गले में पड़ के रहेगा, गले को जकड़ करके रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये जो नाग दिखाया गया है, वो धर्म का राजा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। क्यों? नाग को अच्छा मानते हैं, है? नाग से दूर रहते हैं या रजाई में लेके सोते हैं? दूर रहते हैं। तो इतना बुरा क्यों मानते हैं? है? क्यों मानते हैं? क्योंकि वही आत्मा है जो वेद के ब्राह्मणों की दुनिया में विनाशकारी बनती है। क्या अधूरी आत्मा है या संपूर्ण आत्मा है? हैं? अधूरी आत्मा है। वो अधूरी आत्मा अधूरा ज्ञानी है या संपूर्ण ज्ञानी है? अधूरा ज्ञानी है। वो ही अधूरी आत्मा जब तामसी बनती है तो दुर्गा जो आदि में सात्विक होती है, अंत में तामसी बनती है, तो उस महाकाली के मस्तक में सवार हो जाती है। कौन? वो ही वासुकी। और प्रैक्टिकल में सारी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश कराती है। कैसा विनाश? हद का या बेहद का? कैसा बेहद का विनाश? सारी ब्राह्मणों की दुनिया में
प्रत्येक ब्राह्मण जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा रहता है, अपना पूरा पोता मेल जीवन का नहीं देता, क्योंकि बोला है अपना पूरा पूर्व पोता मेल देने वाला कोई कोटों में, करोड़ पुरुषार्थियों में कोई एक है। तो सत्य बाप, सत्ययुग की स्थापना करने वाला, सदा सत्य, उसको क्या प्रिय है? सच्चाई प्रिय है। तो जो इस सच्ची रूपी रंगमंच पर आदि से लेकर के अंत तक सत्य पार्ट बजाता है, उसी सत्य पार्टधारी, हीरो पार्टधारी को वो सुप्रीम सोल बाप क्या करता है? अपनाता है, आप समान बनाने के लिए। तो साबित हुआ बाप का परिचय देना है। जड़ जंगम सृष्टि का पिता जिसे कहा जाता है, जड़ सृष्टि का भी बाप और चैतन्य सृष्टि का भी बाप, आत्माओं का भी बाप और पांच तत्व जो जड़ रूप हैं उनका भी जन्मदाता एक ही बाप है सारी मनुष्य सृष्टि का, जिसके लिए गीता में कहा गया है अव्यक्त मूर्तिना। कैसी मूर्ति? मूर्ति, मूर्तमान, अमूर्त नहीं है, मूर्ति जो आंखों से देखी जाए, व्यक्त, व्यक्तित्व के रूप में, पर्सनालिटी, उसको गीता में अव्यक्त मूर्ति कहा। क्योंकि मूर्ति तो है, यादगार को आंखों से देखा भी जाता है, लेकिन उसमें हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, इंद्रियां, इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। जिनको ज्ञान की आंख है वो उन इंद्रियों को नहीं देखते उसमें, जैसे कि वो इंद्रियां होते हुए भी नहीं है। आंखें हैं लेकिन आंखें होते हुए भी नहीं है, कान हैं लेकिन कान होते हुए भी नहीं है। ऐसा पार्टधारी अव्यक्त मूर्ति, उसी से ये सारा जड़ और जंगम संसार निकलता है और उसी में समा जाता है। पहले चैतन्य आत्माएं निकलती होंगी, यह पहले पंचभूतों का संघात, पृथ्वी जल वायु अग्नि का संघात, जड़ बाहर आता होगा। पहले क्या बाहर आता है? यह दोनों साथ साथ आते हैं। है? अरे पहले जड़ा है, पहले जड़ बाहर आता है। पहले पिंड होता है, बाद में आत्मा प्रवेश होता है। हाँ बाबा सदैव बाहर की दुनिया का मिसाल देते हैं। भक्ति मार्ग के जड़त्व मई भावनाओं का मिसाल देते हैं, जो हद में वो बेहद में भी होता है।
हद की दुनिया में क्या होता है, गर्भ में पहले आत्मा आती है या जड़ पिंड आता है, 5 तत्वों का पुतला, क्या आता है, पिंड आता है। 4-5 महीने के बाद जब वो पिंड संपन्न बनता है, हाथ पांव नाक आंख कान सब तैयार हो जाते हैं, तब उसमें आत्मा प्रवेश करती है। तो ऐसे ही है, उस अव्यक्त मूर्ति से पहले पहले क्या प्रत्यक्ष होता है, क्या तैयार होता है, हैं? जड़ 5 तत्वों का संघात सार रूप में तैयार होता है। 5 तत्वों की जो प्रकृति है वो पहले तैयार होती है, और उन 5 तत्वों से, सात्विक तत्वों से बनी हुई जो मूर्तियां हैं नंबरवार, जिन्हें मनुष्य सृष्टि का नंबरवार पत्ता कहा जाए, और उन पत्तों को जन्म देने वाला चैतन्य बीज कहा जाए। प्रवृत्ति मार्गीय बीज, द्विदल बीज, जो मनुष्य सृष्टि जड़ तत्वों से तामसी बन गई थी, और चैतन्य आत्माओं से भी है तामसी बनकर परमधाम वासी हो गई। कहाँ की वासी? परमधाम, ऊपर के धाम। जैसे सृष्टि पर कोई परमधाम तैयार होता है, सृष्टि पर परमधाम तैयार होता है। कहाँ? माउंट आबू है, साकार की भ्रुकुटी। हाँ, कोई मनुष्य आत्मा है हीरो पाटधारी, जो इस मनुष्य सृष्टि में पहले पहले परमधाम को अपनी मन बुद्धि में उतार लेती है। मन बुद्धि में परमधाम की स्टेज तैयार कर लेती है। जिस परमधाम की स्टेज में वो सदा रहने का अभ्यास कर लेती है। फिर नंबरवार जो भी बच्चे परमधामवासी बनते जाते हैं, कौन से मंत्र के आधार पर? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। किसके मन में समा जा? ब्रह्मा की मन, परम ब्रह्म, उसके मन में समा जा। जो अव्वल नंबर है प्रैक्टिस में, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। शिव बाबा तो साकार निराकार के मेल को कहा जाता है। वो किस साकार को याद करती है? हा? कौन से साकार निराकार के मेल को याद करती है? हा? ब्रह्मा बाबा विनाशी को याद करती है। विनाशी को याद करेगी तो विनाशी बनेगी या विनाशी बनेगी? विनाशी बनेगी। विनाशी से कल्याण होता है। विनाशी से कल्याण होता है। कल्याण हो गया आपकी ब्रह्मा कुमारियों का, जल्दी कल्याण हो गया होगा। दोनों मिलकर के कल्याण होगा। अब दोनों मिलकर के ब्रह्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा और सरस्वती। हाँ हाँ एडवांस जगदम्बा।
एडवांस जगदम्बा, महाकाली है। ठप। चलो बताया कि वो अविनाशी आत्मा जो इस मनुष्य सृष्टि पर सदैव सत्य का पाठ बजाती है, असत्य से टक्कर लेती रहती है, और कोई भी टक्कर में कभी किसी से हार नहीं खाती है। इस मनुष्य सृष्टि में शास्त्रों में एक ही आत्मा का गायन है जिसकी कभी भी युद्ध में हार होती ही नहीं। कौन आत्मा? सत्यनारायण। वो नारायण वाली आत्मा इस मनुष्य सृष्टि में हीरो पार्ट बजाने वाली हिस्ट्री में भी प्रसिद्ध रहती है। चाहे कैसे भी आतताई विदेशी आए हों, आक्रामक, जघन्य रूप धारण करके, हिंसक या हिंसक है, हिंसक बन करके आए हों, वो भी दुम दबा के भागते रहे, वो भी हार गए। जो विश्व विजय की आकांक्षाएं लेकर के आते हैं, भले वो हिटलर हो, नेपोलियन हो, अलेक्जेंडर हो, कोई भी हो, उसे जीत नहीं सके। परंतु ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है कि उस गुप्त पार्टदारी को ये सारी मनुष्य सृष्टि पहचानती है? पहचानती ही नहीं, क्योंकि संगम युग के शूटिंग पीरियड में भी उसने ऐसा ही पार्ट बजाया है। कैसा पार्ट है? अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। संगम में भी ऐसा ही पार्ट बजाती है, यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही पार्ट बजाया, मध्य में भी ऐसा ही पार्ट बजाती है, और अंत में भी ऐसा ही पार्ट बजाती है। इसलिए जैसी शूटिंग होती है वैसा बड़ा ड्रामा होता है। उसको पहचानने वाली आत्मा सिर्फ एक ही आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारी होने के कारण त्रिकालदर्शी है, तीनों काल के पार्ट को जानने वाली है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सच्चा पार्ट बजाता है? कौन बजाता है? शिव बापू, शिव बाबा प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है, और सब डोलायमान हो जाते हैं, डोल जाते हैं, अचल नहीं रह पाते। वो जो अचल है उसका यादगार है अचलगढ़। गढ़ माने किला। किसका किला है? अटल रहने वाले का किला, जो रामायण में भी दिखाया गया। कौन? अंगद। नाम क्या दिया? अंग। अपने शरीर का अंग अंग ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दिया। द माने देना।
रावण उसके बुद्ध रूपी पांव को हिला नहीं सका। बाकी चाहे हनुमान हो, चाहे सुग्रीव हो, चाहे सारी वानर सेना हो, चाहे कोई भी हो, सबके बुद्ध रूपी पांव को रावण हिला देता है, लेकिन एक के बुद्ध रूपी पांव को हिला ही नहीं पाता। तो उसी की यादगार दिखाते हैं। क्या है? अचलगढ़ भी और अंगद और एवरेस्ट चोटी, सारी दुनिया डूब जाती है, लेकिन वो चोटी डूबती नहीं। तो बताया ये त्रिमूर्ति ही तुम्हारा बाप है, शिव बाप। क्या? न ब्रह्मा, न विष्णु और न शंकर, तुम्हारा वही बाप है जो भारत में भी खास और सारी दुनिया में जिसके यादगार मंदिर बने हुए हैं। दुनिया की सभी देशों की खुदाइयों में वो ही लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती मिली। वो सार्वभौम है, सबका पिता है, कोई देवता पिता नहीं है, कोई मनुष्य पिता नहीं है, सारी मनुष्य सृष्टि का। कोई राक्षस पिता नहीं है, परंतु वो राक्षसों का भी बाप है, मनुष्यों का भी बाप है और देवताओं का भी बाप है। बाबा ने कल लिख दिया है कि 4x3 के बड़े बड़े चित्र जैसे ये हैं, लक्ष्मी नारायण और त्रिमूर्ति के चित्र, और जिसमें वो पहेलियां भी लिखी हुई हैं, कोई समझाने भी लिखी हुई है, तो लिखना ऐसा जैसे कि हो रहा है। अभी भी जो इनसे लिखवाते थे तो इनसे लिखाते थे। अभी स्थापना हो रही है। क्या हो रही है? काहे की? नई दुनिया की स्थापना हो रही है 67-66 में है, हो रही है, हो ही नहीं सकती क्योंकि बोल दिया, वेदवाणी में ही बोल दिया, 10 वर्ष कम 5,000 ब्रह्म वाक्य में ही बोल दिया। अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत पीकर अमर देवताएं बनते हैं। क्या? जो गीता ज्ञान है उसमें से अमृत निकाला जाए। क्या निकाला जाए? सार निकाला जाए, मक्खन निकाला जाए, तब क्या कहे जाएगा? ज्ञानामृत। उस ज्ञानामृत को पीने के बाद जो पीते हैं वो अमर देवताएं बनते हैं।
उनकी इच्छा मृत्यु होती है, जबरियन मृत्यु नहीं होती। तो अभी विनाश होना है, स्थापना हो रही है। तो काय की स्थापना हो रही है? विनाशी दुनिया की, विनाशी राजधानी की स्थापना हो रही है, जिसका विनाश होना है। या विनाशी दुनिया, अविनाशी राजधानी की स्थापना हो रही है? अच्छा, 66 में गीता ज्ञान के द्वारा जो ज्ञानामृत बना ही नहीं था, है? अरे फिर बोला विनाश होना है। किसका विनाश होना है? जो स्थापना हो रही है ब्राह्मणों की दुनिया की, उसका विनाश होना है या सिर्फ बाहर की दुनिया का विनाश होना है? है? हाँ, पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में हर कार्य होना चाहिए, फिर बाद में बाहर की दुनिया में होगा। ब्राह्मणों की दुनिया में पहले स्थापना, लेकिन ब्राह्मणों की स्थापना, नौकुरी वाले ब्राह्मणों की स्थापना नंबरवार। और उन्हीं में से विनाश। क्या? उसी दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, उसी दुनिया का विनाश। कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है और प्रैक्टिकल में ये नजर आ रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में कि ब्रह्मा ने 3 बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची और तीनों बार खारिज कर दी, नष्ट कर दी। क्यों? क्योंकि संतुष्टता नहीं हुई। आदि में 36-37 में स्थापना हुई ओम मंडले की। ब्राह्मणों के पहले संगठन की स्थापना हुई और 42 से 45 तक विनाश भी हो गया। ओम मंडली का संगठन उड़ गया कि रह गया? नए संगठन की स्थापना हुई। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम पड़ा और 18 जनवरी को ब्रह्मा स्थापना करने वाले ने ही शरीर छोड़ दिया। तो दुनिया में भी देखा जाए, धर्म पिताएं जब तक मौजूद रहते हैं तब तक धर्म का उत्थान होता है, और धर्म पिताओं के जाने के बाद जब धर्म पिता के गद्दी नशीन देहधारी धर्मगुरु बनते हैं तो उस धर्म का उत्थान होता है या विघटन होता है? क्या होता आया है? ये नियम बना हुआ है कि परिवार का पिता जितना कल्याणकारी होता है उतना कल्याणकारी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी रचना नहीं होती। ऐसे ही दादा लेखराज ब्रह्मा, जिनके नाम पर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा, उनका शरीर छूटने के बाद ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में विघटन की निशानियां आ गईं, जो ब्रॉड ड्रामा में भी देखी जाती हैं। मुख्य से मुख्य एक निशानी बताते हैं, बाकी एडवांस के सीढ़ी के चित्र में ढेर निशानियां दी गई है भक्ति मार्ग की। वो एक निशानी है कि जिस वर्ष में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा उसी वर्ष में ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने
अपने अपने जोन इंचार्ज जोन अलग अलग कर लिए। पहले सारे भारत के सेवा केंद्रों का संचालन माउंट आबू से ही होता था। बाद में उनके शरीर छोड़ने के बाद उसी वर्ष में जोनल इंचार्ज बनाए लिए गए। तो अलग अलग राज्य स्थापना की शूटिंग हुई या नहीं हुई? विघटन हुआ। अलग अलग भाषाएं भी बन गईं। अपने अपने प्रदेश की भाषाओं में लिटरेचर भी छपना शुरू हो गया। तो ये विघटन की मुख्य निशानी सामने आ गई। तो बताया विनाश भी होना है, माना टोटल विनाश भी होना है। 66-67 में ही बोल दिया। और वेदवाणी में भी बोल दिया, परम पिता ने ब्रह्मा के मुख से, कि 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो 66 के बाद 10 वर्ष जोड़ दें, 76 आता है। 76 में ब्राह्मणों की पुरानी बेसिक दुनिया का विघटन शुरू हो गया और नए ब्राह्मणों के संगठन शुरू हो जाता है। ब्रह्मा का पाठ खलास हुआ, सहनशील माता का पाठ खलास हुआ और जो मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसे नारायण नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? नारायण, जिसका दूसरा नाम भारत, काम के आधार पर नाम। भारत माने ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला, लगा रहने वाला। नारायण माने ज्ञान जल में घर बनाकर रहने वाला नारायण। ये सृष्टि के पिता का प्रत्यक्षता रूपी जन्म का प्रमाण मुरली में मिलता है। और ये भी बता दिया कि 10 वर्ष के बाद नई दुनिया की स्थापना होगी और टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। माना लक्ष्मी नारायण पद के अलावा कोई दूसरी आत्मा वो पद धारण नहीं कर सकेगी। टू लेट। और उसकी शिफ्ट शास्त्रों में भी बता दे, जो मुरली में भी बोला, क्या विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आखिरी विजय तुम्हारी है। और बीच बीच में जो घायल होते रहते हैं योद्धा हैं, परंतु भागते नहीं हैं, हिम्मतहीन होकर के धराशायी नहीं हो जाते, तो उनको हारा हुआ कहेंगे या नहीं कहेंगे? हारा हुआ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे ही विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
ऐसा जन्म सिद्ध अधिकार पाने वाला प्रैक्टिकल जीवन में ब्राह्मणों की दुनिया में देखा जा सकता है कि जो भी युद्ध करने वाले युद्ध करते हैं, सामना करते हैं, आखिरीन उनकी हार होती है या जीत पाते हैं? उनकी हार ही होती है, जीत पा ही नहीं सकते। क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि सुप्रीम सोल बाप का जन्म सिद्ध अधिकार किस बात पर है? कौन सी प्रॉपर्टी पर? पहला जन्म सिद्ध अधिकार कौन सी प्रॉपर्टी पर हो जाता है? हाँ, ज्ञान का अखूट भंडार पर प्राप्ति हो जाती है। फिर हारने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो बताया अभी स्थापना भी हो रही है और अभी के बाद फिर भविष्य में, निकट भविष्य में विनाश भी होना है। अभी 66-67 में हुआ नहीं है क्या? होना है। और 67 की वाणी है। और 68 के बाद क्या हुआ? 18 दिन के बाद है अरे बेगटन विनाश ब्राह्मणों की दुनिया में, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में शुरू हुआ या नहीं हुआ है? निशानियां मिली या नहीं मिली? मिली। और फिर विनाश के बाद पालना भी होनी है। क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में चाहे बेसिक ब्राह्मण हो, चाहे वो अपन को एडवांस ब्राह्मण कहते हो, आज बच्चे बनते हैं, बाप के घर में जन्म लेते हैं और कल है माया क्या करती है? अनिश्चय की मौत सुलाए देती है। तो मर गए या जिंदा रहे? मर गए। ऐसा फाइनल विनाश, फाइनल परीक्षा माया की अभी हुई नहीं है। क्या? माया और उसकी प्रखर सहयोगिनी शक्ति कौन? प्रकृति दोनों ही वार करेंगी। क्या? महाकाली भी वार करेगी और माया भी वार करेगी और कोई को भी नहीं छोड़ेगी। क्या? अष्टदेवों को भी नहीं छोड़ने वाली, उनको भी एक बारगी धराशायी कर देगी। फिर जैसे साइकिल सीखने वाला, साइकिल पर पहली बार चढ़ने वाला एक बार पूरा गिर जाता है, फिर फटाक से उठ जाता है। तो ऐसे ही धराशायी होने के बाद भले तुरंत उठ जाए, लेकिन फेल तो कर दिया ना है। जब कुश्ती लड़ते हैं तो चारों कोना जब चित्त कर देते हैं, टांगे भी चित्त, हाथ भी चित्त और मोड़ा भी चित्त हो जाता है, तो हार मानी जाती है या जीत मानी जाती है? हार मानी जाती है। ऐसे इस मनुष्य सृष्टि की प्रत्येक आत्मा को, चाहे देवात्मा हो, मनुष्य आत्मा हो, चाहे राक्षस से राक्षस क्यों न हो, माया सबको धराशायी कर देगी। लेकिन प्रकृति पति को धराशायी
नहीं कर सकेगी। प्रकृतिपति को क्यों नहीं धराशायी कर सकेगी? है? कौन है प्रकृतिपति? प्रकृतिपति भगवान शिव बाप या शिव बाप जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेशता है, वो मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य सृष्टि का बाप उसको धराशायी नहीं कर सकती। क्यों? प्रकृतिपति भगवान, मायापति भगवान। क्योंकि जितने भी ब्रह्मा नामधारी हैं, उन सबसे पहले पहले वो परम ब्रह्म कहा जाता है। तो परिवार में पहली माता जास्ती पवित्रता रूपी सत्य को धारण करती है, या दोम टाइम चौथे नंबर की माता धारण करती है? पहले नंबर की माता, जो परम पुरुष है शिव, उसके सत्य रूपी शक्ति को, पवित्रता को, पवित्रता के सार को धारण करती है। आदि में सो अंत में भी धारण करती है। जिसने आदि किया उसने अंत भी किया, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। तो वो आदि माता जड़त्वमयी यह चैतन्य परम ब्रह्म, चैतन्य चैतन्य में प्रवेश करता है? जड़ में प्रवेश करता है। वो जब तक प्रवेश है तब तक चैतन्य कहेंगे, प्रवेश नहीं है तो मुर्दा है, जड़ है। या तो शिव है और शिव नहीं तो शव है। ऐसे रथ में मैं प्रवेश करता हूं। किस बात में जड़त्व में ही बुद्धि है? अरे कोई पॉइंट है ज्ञान का? जिस ज्ञान के पॉइंट में जड़त्व में ही बुद्धि है?